हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं संतुलित क्या होता है। संतुलित हम किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। आपके सामने बच्चों एक अभिक्रिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग किया तब आपको क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। क्या बना दो, अमोनिया। जैसे नाइट्रोजन गैस आपका N2 प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है H2, आपको क्या बना दिया, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। इनको अब ये जो समीकरण है इनको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित मतलब क्या होता है, दोनों अभिकारक और उत्पादक के दोनों समीकरण को बराबर बराबर भागों में बांटना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतुलित करना। जैसे आपके आपके सामने एक उदाहरण है N2। अब देखिए इसमें बच्चों एन का कितना, एन 2 है और एच कितना आपका, एच भी 2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखिए आप, इसमें एन कितना आपका 1 है, एन कितना आपका 1 है और एच कितना आपका 3 है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे एन तो 2 है आपका और यहाँ पे आपका एन 1। मैं किससे गुना करूं इस एन को, जो हमारा एन 2 हो जाए। तो बच्चों किससे गुना करेंगे, 2 से। आप यदि इनको 2 से गुना करेंगे एन का आपका 2 हो गया, एन तो आपका 2 हो गया, परंतु आप देखिए इधर एच 2 है, यहाँ एच 3 है। तो हम इसको किससे गुना करते हैं, इसको भी हम 2 से गुना करेंगे और इसे भी हम 2 से गुना करेंगे। तो आपका क्या हो गया, जब आप यहाँ 2 लिख देंगे तो एन देखिए, एन तो आपका 2 हो गया, यहाँ भी एन 2 है और यहाँ भी आपका एन 2 है। एच देखिए कितना आपका, एच यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6, यहाँ पे एच 6, यहाँ पे एच कितना 4। तो मैं किससे गुना करूं, 2 से गुना करेंगे तो आपका, अब देखिए हमने किससे 2 से गुना किया, 3 से गुना करें तो कितना हो गया, एच 6 हो गया। तो दूसरा समीकरण आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का अभिक्रिया करते के साथ वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब आपको क्या बना देता, जल बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S है, H2S है, तो इसको बोलते हैं H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ अभिक्रिया किया आपने, वायु के साथ, यानी कि O2। तब आपका क्या बना दिया, जल, यानी कि H2O, H2O, फिर क्या बना दिया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब हमें इन दोनों अभिक्रिया और उत्पादक को हम क्या करना है, संतुलित करना है। तो आपको संतुलित करने के लिए एक नियम याद होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखिए कितना कितना नंबर है, एच में कितना नंबर आपका है, 2। अब एस में कितना आपका है, 1। अब ओ में कितना आपका है, 2। हम इधर बात करते हैं, इधर एच में कितना आपका है, 2 और ओ में कितना आपका, 1 ये है और ये 2 है। कितना आपको कुल हो जाएंगे, 3। ओ में कितना आपका, 3 और एस में कितना आपका, एस में आपका 1 है। अब मुझे बताइए, इधर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 3 है। तो मैं किससे गुना करो इस ऑक्सीजन को कि हमारा 6 हो जाए। मान लीजिए हम इसको कर रहे हैं, आपको 6 लाना है। हम ऑक्सीजन को मान लीजिए हम किससे गुना करते हैं, हम H को हम 2 से गुना करते हैं, S को हम किससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो S आपका तो 2 हो गया, H कितना आपको हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना आपको हो गया, ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 2, 4 तो ऑक्सीजन ये हो गए और 2, 4 ऑक्सीजन तो आपको ये हो गया, 1 ये 5। अब इधर S कितना आपका, इधर आपका S है, तो किससे गुना करेंगे, S में, हम S में 2 से गुना करते हैं। किससे, S तो आपका 2 हो गया। अब आप मुझे बताइए, एच तो 2 हो गया आपका, लेकिन एच कितना हो गया, एच तो आपका 4 हो गया। देखो यहाँ पे एच कितना आपका 2 है, तो आप इसको 2 से गुणा कर देंगे, एच आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन आपका 6 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। अब यहाँ देख लीजिए, तो एच कितना आपका, एच आपका 4 है और ओ कितना आपका, ओ तो आपका 4 ही है, 4 2 ओ 6 है, एच कितना आपका 2 है। बैलेंस हो गया आपका। इधर आप देख लीजिए, एच कितना आपका 4 आपका है और एस कितना आपको सल्फर 2 है। और ओ की बात करें तो ओ यहाँ पे 2 है, परंतु वहाँ ओ कितना आपको 6, 3 से गुना कर दीजिए आप। 3 से आप गुना करेंगे ओ पे, वो आपको कितना हो जाएगा, 6। आप 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो ये आपका संतुलित हो गया। अब आपका है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट
के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है आपका बेरियम क्लोराइड, क्या बेरियम क्लोराइड और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट। जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन करते हैं कि ए एल्यूमिनियम सल्फेट ये होता है आपका SO4A3, क्या आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रही है आपको, ये कर रहा है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 यानी कि बच्चों बेरियम क्लोराइड। तब आपका क्या बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3, फिर क्या बना देता है आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 यानी क्या बना देता है आपका बेरियम सल्फेट। अब हम इसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए आपको पहले तो इनका नंबर लिख लीजिए आप। एल्यूमिनियम कितना आपका, एल्यूमिनियम का 2 है। आप ये जो S है इसका मतलब होता है S3 है, वो क्या होगा 4×12। तो ये जो ब्रैकेट होता है इसमें जो अंक देते हैं उसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं। तो S आपका 3 हो गया और O आपका कितना हो गया 4×12 हो गया। तो S कितने बच्चों, S तो आपका 3 है और O आपका 12 क्योंकि 3 × 4 O आपका कितना हो गया 12। अब BA की बात करते हैं, BA कितना आपका 1 है और Cl कितना आपका 2 है। अब हम इनकी बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 हम लिखे हैं, 3 आपका है। अब एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम कितना आपका, इसमें एल्यूमिनियम आपका 2 है और क्लोरीन आपका 3 है और बेरियम आपका 1 है और सल्फर आपका 1 और ऑक्सीजन आपका 4 है। ये आपका राइट हैंड साइड का है। अब बताइए आप यहाँ पे इधर सल्फर 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तो मैं इसको किससे गुना करूं सल्फर को, जो हमारा सल्फर 3 हो जाए। तो मान लेते हम सल्फर से गुना करते 3 से, सल्फर को आपने 3 से गुना किया जब, तो आपका बेरियम भी कितना हो गया आपका, तो बेरियम भी आपका 3 हुआ और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन आपका 12 होगा। ऑक्सीजन कितना आपका होगा 12। लेकिन एक आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कितना आपका क्लोरीन यहाँ पे 3 है और यहाँ क्लोरीन कितना आपका 2 है। मैं किससे गुना करूँ इस क्लोरीन को, मेरा हमारा 6 हो जाए, हम किससे गुना करते हैं 2 से। आपने जब क्लोरीन को 2 से यहाँ गुना किए तो आपका क्लोरीन तो 6 हो गया और एल्यूमिनियम कितना आपका हो गया 4 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना आपका, एल्यूमिनियम आपका 2 है और क्लोरीन कितना आपका, तो मान लीजिए किससे गुना करते 3 से, तो आपका क्लोरीन तो 6 हो गया और बेरियम भी आपका 3 हो गया। धन्यवाद। ऐसे चैनल को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और